ईरान ने सरेआम उठाई अमेरिका की इजाजत, सीधे उठा लिया अमेरिकी जहाज और अमेरिका और उसके साथ उसके 10 मित्र देश कुछ नहीं उखाड़ पाए। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन में मौजूद हैं, लाल सागर के अंदर यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार होते ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकते हुए झेलते थे। कल जब 21 ड्रोन और मिसाइल का हमला झेल कर सुस्ता रही थी यूके और यूएसए की नेवी, तब अचानक ईरान की एंट्री होती है और ईरान कूद चुका है। यमन के साथ गाजा की वॉर में ईरान कूदता है और ईरान लाल सागर से बहुत पहले गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर शिप जो कि अमेरिकी ऑयल टैंकर शिप सुएज और राजन था, उसे कैप्चर कर लेता है। इन्फॉर्मेशन आ रही है, खबर आ रही है कि उस शिप में 1,45,000 टन 200 लीटर बैरल टन 1,45,000 टन क्रूड ऑयल था और यह ऑल बसरा इराक से निकलकर अली आगा टर्की जा रहा था और स्वेज केनाल क्रॉस करने वाला था। इस शिप का नाम स्वेज राजन बताया जा रहा है और यह अमेरिकी ऑयल टैंकर जहाज था। दोस्तों, इसे कैप्चर कर लिया। बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है और यह काम ईरान की नेवी ने किया है। उन्होंने साफ साफ सामने आकर यह जिम्मेदारी ले ली है। यमन के हूती विद्रोहों पर यह आशंका जताई जा रही थी कि उन्होंने यह बहुत बड़ा कांड किया और इस बार यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर छोड़कर गल्फ ईडन छोड़कर बाब अल बंदर स्ट्रेट छोड़कर सीधे गल्फ ऑफ ओमान के पास हमला किया। माना जा रहा था लेकिन एकदम गलत निकला। यह हमला ईरान ने किया। ईरान के महज 4 से 5 खतरनाक लड़ाकों ने जो कि मिलिट्री कॉस्ट्यूम में थे और मास्क थे, उन्होंने इस शिप पर कब्जा कर लिया और इस बात की पुष्टि यूके एमटीओ ने भी की। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड कॉरपोरेशन ने भी की। उन्होंने बताया कि जब स्ट्रेस कॉल स्ट्रिप्स जारी हो रहा था, सीएस राजन से उन्होंने कॉल लगाई मदद के लिए, तो कैप्टन की आवाज के साथ कुछ अननोन लोगों की आवाजें भी आ रही थी जो कि ईरानी भाषा में बात कर रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वह गाजा के लिए यमन के साथ जंग में समुद्र में उतर चुका है और अब इससे कितना ज्यादा स्किल होगी जंग यह कहना मुश्किल है। ईरान के इस हमले पर अमेरिका क्या करेगा? हमारे का भी पास्ट में पहले उसने कई ईरानी ऑयल टैंकर जहाजों को कैप्चर किया हुआ है। उसका बदला ईरान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लेवल अप कर लिया। मानकर चलिए अब यह शिप क्या वापस लौटेगी, क्योंकि शिप गायब हो चुकी है। किसी को नहीं मालूम कहां गई। ईरान की नेवी ने नेवी ऑफिसर नामित रिपब्लिक ऑफ ईरान ने यह दावा क्या क्लेम किया कि उन्होंने शिप को हाईजैक कर लिया है और यह कोर्ट ऑर्डर्स के आधार पर किया गया। बाकायदा ईरानी कोर्ट ने यह पास किया था यह जजमेंट और उसके बाद इस शिप को उठा लिया। क्या दोस्तों? सीएस राजन शिप का नाम है। आपको बता दें अब इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि अब लाल सागर से बाहर निकल चुका है। यह जंग का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, इस विवाद का जिन अब न सिर्फ गाजा के अंदर देखा जा रहा है, इसका असर लेबनान में भी होने लगा, ईरान में भी होने लगा है और लाल सागर पहले से प्रभावित था। अब गल्फ, ओमान और इंडियन ओशन बहुत ही चिंता का विषय है। हिंद महासागर में भी कई ऐसे हमले नोट किए गए हैं, खासकर मालदीव के पास और भारत के कोच्चि पोर्ट के पास जहां पर इजरायली शिप्स पर हमला किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर एक अलग ही लेवल की हवा बन रही है। यह जंग कहीं से रुकती नजर नहीं आ रही है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से अमेरिका और उसके कोएलिशन फोर्सेस ने यमन के ऊपर आक्रमण किया है और उसका कार्य परीक्षण होगा। यमन कितना ज्यादा आक्रामक होगा या चुप शांत बैठ जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति जो देखी जा रही है, ईरान का पहला सीधे सीधे घेर है। वॉशिंगटन को तेहरान ने पहली बार वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ईरान अमेरिका वॉर अब होने वाली है? क्या ईरान गाजा के लिए अमेरिका से भिड़ने को तैयार है? क्या ईरान इजरायली मदद जो अमेरिका दे रहा है उसके चलते अमेरिका को घेरने वाला है? और ईरान अगर इस जंग में कूदता है और उसने सबस्टेंस ऑयल नुकसान पहुंचा दिया अमेरिका को, जो कि अमेरिकी बेस से अमेरिकी ट्रूप्स मौजूद थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो। ईरान सम्मान के लिए मिडिल ईस्ट केंद्र जितनी भी कंट्री है तो इस वक्त अमेरिकी प्रभाव में जी रही हैं या अमेरिकी प्रभाव के चलते ऑपरेट कर रही हैं। उनका धंधा, उनकी पॉलिटिक्स,